नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में कैश गुड्स परचेज की एंट्री को सीखने वाले हैं। मतलब जब हम व्यापार में नगद माल खरीदते हैं तो उस एंट्री को टैली पर किस प्रकार किया जाता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में उधार माल खरीदने की एंट्री सीखी है, उधार माल बेचने की एंट्री सीखी है। आज की वीडियो में हम नगद माल खरीदने की एंट्री को करना सीखने वाले हैं, मतलब कैश गुड्स परचेज करना। जब हम किसी होलसेलर से, किसी थोक व्यापारी से उधार माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार की जाती है, यह हम अपने प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि नगद माल खरीदने की एंट्री को टैली पर किस प्रकार किया जाता है। हमें यहां पर एक एंट्री दी गई है एग्जाम्पल में, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। यहां पर यह नहीं लिखा है कि उधार माल खरीद रहे हैं, यह भी नहीं लिखा है कि नगद माल खरीद रहे हैं, लेकिन जहां से हम माल खरीदते हैं यदि उस दुकानदार का नाम दिया होता है, एंट्री में दुकानदार का नाम दिया होता है तो एंट्री हमेशा उधार की होती है, और यहां पे नाम नहीं दिया गया है तो एंट्री हो जाएगी नगद की। जब भी माल को खरीदते समय दुकानदार का नाम दिया हो और माल को बेचते समय ग्राहक का नाम दिया हो तो एंट्री हमेशा उधार की होती है। लेकिन यहां पर हमें नाम नहीं दिया गया है कि हमने यह माल कहां से खरीदा, हमें केवल यह दिया गया है कि 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, मतलब हमें नगद माल खरीदने की एंट्री करनी है। तो हमें यहां पर 10,000 रुपए देंगे और हमें 10,000 रुपए का माल प्राप्त हो जाएगा। यदि यहां पर दुकानदार का नाम लिखा होता कि हमने कहां से माल खरीदा है तो एंट्री होती उधार की, मतलब क्रेडिट की। दुकानदार का नाम नहीं दिया है, मतलब एंट्री है कैश की, नगद की एंट्री है। कोई भी एंट्री करने के लिए हमें उस एंट्री से संबंधित लेजर्स को बनाना होता है, खाते बनाने होते हैं। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें 2 लेजर की आवश्यकता होगी। एक तो हम 10,000 रुपए कैश दे रहे हैं तो कैश की लेजर की जरूरत है, और हमारे पास गुड्स आ रहा है तो एक गुड्स परचेज की लेजर की जरूरत है। जो कैश की लेजर है, कैश की लेजर टैली हमें ऑलरेडी बनाकर देती है। जब हम टैली में कंपनी बनाते हैं तो कैश की लेजर हमें बाय डिफॉल्ट बनाकर टैली के द्वारा दी जाती है, मतलब हमें कैश की लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी लेजर हमें जो उपयोग होगी वह है गुड्स परचेज की लेजर। गुड्स परचेज मतलब माल को खरीदना। आपको यह लेजर बनानी होगी जिसका अंडर आएगा परचेज अकाउंट। यदि आप अपनी कंपनी में गुड्स परचेज का लेजर पहले से बना चुके हैं तो उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंपनी में एक नाम से 2 लेजर नहीं बनाए जा सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में उधार माल खरीदने की एंट्री करी थी, वहां पर हमने ऑलरेडी गुड्स परचेज का लेजर बनाया था। अब हमें गुड्स परचेज का लेजर दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस एंट्री को करने के लिए हमारी कंपनी में एक कैश की लेजर होनी चाहिए जो कि टैली पहले से बनाकर देती है, और दूसरी लेजर हमें कौन सी चाहिए है, गुड्स परचेज की। यदि आपकी कंपनी में पहले से गुड्स परचेज का लेजर बना है तो आप उसी को उपयोग कर सकते हैं, और यदि आपकी कंपनी में गुड्स परचेज का लेजर नहीं बना है तो आपको पहले लेजर बनाना होगा जिसका अंडर आएगा परचेज अकाउंट। यह एंट्री परचेज वाउचर में होगी, परचेज वाउचर में, क्योंकि माल खरीदने की एंट्री है, और परचेज वाउचर का शॉर्टकट होता है F9। जब हम इस एंट्री को करेंगे तो हमारे पास 10,000 रुपए का माल आ रहा है और हमारे यहां से 10,000 रुपए जा रहे हैं, तो जो वस्तु आती है उसको हम डेबिट कर देते हैं। यहां पर डेबिट हमने क्या कर दिया, गुड्स परचेज। हमारे पास 10,000 रुपए का माल आया, जो वस्तु आती है उसको हमने डेबिट कर दिया। कितने रुपए का माल आ गया हमारे पास, 10,000 रुपए का, और हमारे यहां से 10,000 रुपए चले गए, मतलब कैश चला गया। कितना चला गया, 10,000 रुपए। तो जो वस्तु जाती है उसको हमने क्रेडिट कर दिया और जो वस्तु आती है उसको हमने डेबिट कर दिया। यहां पर हमारे पास 10,000 रुपए का माल आ रहा है तो उसको हमने डेबिट कर दिया, और हमारे यहां से 10,000 रुपए कैश जा रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। यह एंट्री इस प्रकार से होगी, परचेज वाउचर में होगी, जिसमें हमारा गुड्स परचेज होगा डेबिट और कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। अभी हमने इस एंट्री को मैनुअली समझा।
नगद माल खरीदने की एंट्री कर रहे हैं हम, जिसमें हमें एक कैश की लेजर की आवश्यकता है और एक गुड्स परचेस की लेजर की आवश्यकता है। इसमें हम गुड्स परचेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो अभी हमने एंट्री को मैनुअली समझा, अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और इस एंट्री को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप कभी भी यदि कैश गुड्स खरीदते हैं, नगद माल खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री इसी प्रकार से की जाएगी। यहां पर हमने एक एंट्री को समझाया है, इस प्रकार की कितनी भी एंट्री आप कर सकते हैं। तो देखते हैं इस एंट्री को टैली पर किस प्रकार किया जाएगा। अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहां पर हम कैश परचेस की एंट्री को करने वाले हैं। तो एंट्री को करने से पहले हमें उस एंट्री से संबंधित लेजर्स को बनाना होता है। हमें एक कैश की लेजर की आवश्यकता है और एक गुड्स परचेस की लेजर की आवश्यकता है। जो भी लेजर हम बनाते हैं वह अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन के द्वारा बनाते हैं। यहां पर एक ऑप्शन होता है लेजर्स, और यदि आपको लेजर बनाना है तो आप क्रिएट ऑप्शन को यूज करेंगे। हमारी कंपनी में कैश का लेजर पहले से बना हुआ है और गुड्स परचेस का लेजर भी बना हुआ है, उनको हम डिस्प्ले से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी में कैश का लेजर ऑलरेडी है, यह टैली बना कर देती है, और गुड्स परचेस का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो गुड्स परचेस का लेजर बनाते समय नाम क्या दिया है हमने, गुड्स परचेस, और अंडर क्या दिया है इसका, परचेस अकाउंट। तो हमें किसी लेजर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपनी कंपनी में ऑलरेडी दोनों लेजर बना चुके हैं। यदि आप एक नई कंपनी पे काम कर रहे हैं तो आपको यहां पर गुड्स परचेस का लेजर बनाना होगा, जिसका अंडर आएगा परचेस अकाउंट। एस्केप की के माध्यम से हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, क्योंकि हमें कोई भी लेजर यहां पर नहीं बनाना है। अब हमें वाउचर एंट्री करनी है, तो वाउचर एंट्री को करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर, यहां से हम वाउचर को ओपन कर सकते हैं। जब हम वाउचर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने पेमेंट वाउचर आता है। हमें जो एंट्री करनी है वह परचेस वाउचर में करनी है, तो परचेस वाउचर को हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की को प्रेस कर सकते हैं F9 को। हमने यहां से परचेस वाउचर को सिलेक्ट किया। जब हम परचेस वाउचर को सिलेक्ट करते हैं या सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री मोड में ओपन होता है। इन्वेंट्री मतलब एक बिल के रूप में ओपन होता है। अभी हम अकाउंटिंग पार्ट सीख रहे हैं टैली का, अकाउंटिंग, जिसमें हमारे वाउचर में यहां पर डेबिट क्रेडिट आता है। तो हमें इस इन्वेंट्री वाउचर को अकाउंटिंग वाउचर में बदलना होगा, जिसके लिए हम कंट्रोल V का यूज करते हैं, कंट्रोल+V। आप यहां से एज इनवॉइस या एज वाउचर को भी यूज कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+V। अभी हम सिंपल एंट्री करना सीख रहे हैं डेबिट क्रेडिट वाली। आगे चलकर हम इनवॉइस बनाना भी सीखेंगे, बिल बनाना सीखेंगे, उसमें हम इस परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। यह इन्वेंट्री या इनवॉइस होती है जिसमें बिल बनाया जाता है। अभी हम सिंपल वाउचर बनाना सीख रहे हैं, तो कंट्रोल V से या एज वाउचर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे सामने परचेस वाउचर आ गया है। यहां पर आपको एक सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है, मतलब जब आपने माल खरीदा तो आपको जो बिल मिलेगा उस बिल नंबर को यहां पर भरना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर बिल नंबर भर देते हैं 500। जिस डेट पर आप माल खरीद रहे हैं वो डेट यहां पर एंटर की जाती है। परचेस वाउचर में पहले आ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आपके यहां से क्या जा रहा है। तो जब हम नगद माल खरीदेंगे तो हमारे व्यापार से क्या जाएगा, कैश जाएगा, और हमारे पास आएगा क्या, गुड्स आएगा। तो पहले क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट मतलब हमारे पास से जो वस्तु जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे यहां से 10,000 रुपए जा रहे हैं तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। सप्लायर डिटेल की विंडो आती है जिसमें आपको एंटर करना है। आप बाहर वापस वाउचर पे आ जाएंगे। यहां पर हम 10,000 रुपए फिल कर देते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए का माल हम खरीदने वाले हैं। तो हमने 10,000 रुपए भरा, एंटर किया। ऊपर क्रेडिट आ रहा था तो नीचे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, डेबिट। हमारे यहां से 10,000 रुपए जा रहे हैं तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, और हमारे पास 10,000 रुपए का माल आ रहा है तो जो वस्तु आती है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर हमने जो गुड्स परचेस का लेजर बनाया था उसको डेबिट कर देंगे। एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे, आप वापस वाउचर में आ जाएंगे। यह हमारी नगद माल खरीदने की एंट्री हो गई, कैश परचेस की एंट्री हो गई। यहां पर हमने 10,000 रुपए दे दिए और 10,000 रुपए का माल हमारे पास आ गया। यदि आप टैली में कभी भी नगद माल खरीदने की एंट्री करते हैं तो आपको कैश को क्रेडिट कर देना है और गुड्स को डेबिट कर देना है।
इस प्रकार से आप कितनी भी नगद माल खरीदने की एंट्री कर सकते हैं। एंटर की हेल्प से या Ctrl+A की हेल्प से आप एंट्री को सेव कर सकते हैं। यह हमारी एंट्री सेव हो गई। तो आज की वीडियो में हमने टैली में कैश परचेस की एंट्री या नगद माल खरीदने की एंट्री करना सीखा। आप इस एंट्री को करके देखें, प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।